हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ओके, जो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो है हम लोगों की क्लास 12 की लीनियर प्रोग्रामिंग, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है और स्कोरिंग चैप्टर भी है। ठीक है, चलिए फिर देर ना करते हुए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है हम लोग का क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर programming problems graphically, maximize z equal to minus x plus 2y। अब z की मैक्सिमाइज वैल्यू निकालना है। ठीक है, सब्जेक्ट टू कंडीशन गिवन है कौन सा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, उसके बाद है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, उसके बाद है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और उसके बाद है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए पहले कैसे करेंगे हम लोगों को, जो भी इनइक्वालिटीज है सारे को सिंपल इक्वेशन में लिख लेना है। पहले वाले लिख सकते हैं x इक्वल टू 3, ये वाला लिख सकते थे y इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये वाले को कैसे लिख सकते थे, x प्लस वाई इक्वल टू 5, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, x बाई 5 प्लस y बाई 5 इक्वल टू 1 लिख सकते थे, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 6, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे x बाई 6 प्लस 2y बाई 6 इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, x बाई 6 को 2 से काटेंगे तो y बाई 3 बन जाएगा। कोएफिशिएंट्स सारे x और y के 1 बन गए, तो हम लोग की ये हो गया फर्स्ट स्ट्रेट लाइन, ये है दूसरा वाला, ये है हम लोगों का थर्ड वाला स्ट्रेट लाइन, और ये है हम लोगों का फोर्थ वाला। तो फोर्थ स्ट्रेट लाइन बनाना पड़ेगा हम लोगों को। तो मैक्सिमम कितना है, x की वैल्यू 3 हो सकता है, यहाँ पे मैक्सिमम 5 हो सकता है, यहाँ पे मैक्सिमम 6 हो, तो मैक्सिमम 6 तक x की वैल्यू जाने वाला है। तो आप लोग मालूम है 6 पकड़ लीजिए वहाँ पे। ठीक है, अब x की वैल्यू 3 चाहिए तो इसका आधा ही हो जाएगा 3, तो x की वैल्यू 3 यहाँ पे हो जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन कौन सा बन जाएगा, y की पैरेलल लाइन बन जाता है। ये वाला लाइन क्या बन जाएगा हम लोगों का, x इक्वल टू 3 का लाइन। ये वाला पॉइंट कौन सा है, 3,0 वाला पॉइंट। क्लियर है? ठीक है, दूसरा वाला स्ट्रेट लाइन जो है देखिए x की वैल्यू क्या है 5,0 लेना है, तो 3 यहाँ पे हो जाएगा, 6 यहाँ पे, तो 5 यहाँ पे ऑलमोस्ट रह गया। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5,0 लिख सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए y की वैल्यू भी क्या है 5 है, तो 0 देखिए यहाँ पे 6 हो गए, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, तो 5 कहाँ पे आ जाएगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगा, तो 0,5 यहाँ पे लिख सकते हैं। आइडिया करके पॉइंट ले लेना है। ठीक है, अब देखिए इस दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे तो हम लोगों का सेकंड वाला स्ट्रेट लाइन आ जाने वाला है। इसको हम लोग नाम दे देते, ए बी दे देते, इसको सी और डी दे देते। ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक है, अब देखिए तीसरा वाला जो है x की वैल्यू 6,0 लेना है, तो यहाँ पे और एक वैल्यू लेना पड़ेगा 6,0, यही वाला है हम लोग का। अब देखिए y की वैल्यू 0,3, तो 5 यहाँ तक आ गए, तो 3 ऑलमोस्ट मिडल में होगा, 6 यहाँ तक रहा तो ये 0,3 वाला लाइन है। ठीक है, देखिए आप ये दोनों पॉइंट को जोड़ देना है हम लोगों को। ठीक है, जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का, तीसरा स्ट्रेट लाइन आ जाने वाला है, तो जोड़ देते हैं हम लोग, जोड़ दिए। ठीक है, ये आप लोग नाम दे देते ई और एफ दे देते। ठीक है, देखिए अब लास्ट वाला जो स्ट्रेट लाइन है हम लोग का y इक्वल टू 0 वाला है। y इक्वल टू 0 वाला कौन सा रहता है, यहाँ पे ए वाला रहता है हम लोग का y इक्वल टू 0। तो सारे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिए। अब हम लोग करना है हम लोग की फिजिबल रीजन कौन सा वाला रहने वाला है, उसके लिए हम लोग को सेंटर की कोऑर्डिनेट बैठाना पड़ेगा। या देखिए पहले वाले में जब x की वैल्यू 0 बिठा देंगे तो 0 3 से बड़ा है नहीं है, फिर इसका पहले वाले का ए होगा। ठीक है ना, ऐसे होगा दूर की तरफ, सेंटर जिस तरफ है उसकी उल्टे साइड में होगा। ठीक है, पहले वाले का फिजिबल रीजन निकल गया हम लोगों का। दूसरे वाले का निकालना है, यहाँ पे भी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 ही बिठाना है। बिठाएंगे तो 0 प्लस 0 कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा। 0 5 से बड़ा है नहीं है, फिर ये वाला कौन सा वाला लाइन था हम लोगों का, सी डी वाला, ये कौन सी ओर गिरेगा, फिर सेटिस्फाई नहीं किए, फिर ये उल्टी दिशा में जाएगा, जहाँ पे सेंटर है उसके उल्टी दिशा में। ठीक है, ये तो हो गया हम लोग की। अब देखिए उल्टी दिशा में जा रहा है। ठीक है, अब देखिए थर्ड वाले देखते हैं हम लोग। थर्ड वाले में जब बिठाएंगे 0,0 तब 0
प्लस 0 0 होगा। 0 6 से बड़ा है नहीं है, तो थर्ड वाले जो स्ट्रेट लाइन है वो भी सेंटर के उल्टे दिशा में ही जाने वाला है, फिर ऐसे जाने वाला है। सही बात है। और जो लास्ट वाला है हम लोग का y की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए। 0 के ग्रेटर देन होगा तो इस साइड में जाएगा, ऐसे में जाएगा। ठीक है, तो सारे स्ट्रेट लाइन की जब फिजिबल रीजन को आप अच्छी तरह से विजिबल करेंगे, अच्छी तरह से ऑब्जर्व करेंगे, तब आप लोगों को मालूम गिरेगा कि इसका जो कॉमन फिजिबल एरिया है वो देखिए, ये वाले तो फिलहाल नहीं है, इसके ऊपर है, तो ये वाले नहीं होगा, तो ये वाले भी नहीं होगा। ठीक है, इसके ऊपर है तो वाले भी नहीं होगा, इसके ऊपर है तो ये वाले भी नहीं होगा। ठीक है, इसकी राइट हैंड साइड में है तो ये वाले भी नहीं होगा। ठीक है, देखिए इस वाले के ऊपर है तो ये वाले भी नहीं होगा, ये वाले भी नहीं होगा। तो रह के कौन सा गया है, यही वाला एरिया रह गया है। तो इसी वाले एरिया को मैं थोड़ा अलग कलर से शेड कर देता हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए यही वाला एरिया आ जाएगा हम लोग की। इसमें जो भी हम लोगों की कॉर्नर पॉइंट है, एक है यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा हम लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है, तीसरा हम लोगों को ये वाला मिलने वाला है, और है कहीं पे ये 3 पॉइंट ही मिलने वाला है। और ये वाला क्या एरिया निकला, विजिबल एरिया जो कॉमन वाला, वो हम लोगों का अनबाउंडेड का निकला। ये पहला वाला एग्जाम्पल आया है जो है हम लोग का फिजिबल रीजन अनबाउंडेड। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग को क्या करना रहता है, सारे पॉइंट की वैल्यू मालूम होना चाहिए हम लोग को। यहाँ पे देखिए एक एक करके निकाल लेते हैं। पहले कौन सा वाला निकालते हैं, ये वाला निकालते हैं। ठीक है, कोई भी निकाल सकते थे, ये वाला निकालते हैं हम लोग। पहला वाला कौन सा है, सी डी। सी डी मीन्स ये वाले जो लाइन है, ये वाले जो स्ट्रेट लाइन है, और कौन से वाले हैं हम लोग का ई एफ। ई एफ मीन्स ये वाले स्ट्रेट लाइन। ये दोनों स्ट्रेट लाइन की इंटरसेक्टिंग पॉइंट को निकालना है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, लिख लेते हैं पहले, एक है और दूसरा वाला है x + 2y = 6। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 पकड़ेंगे, इसको इक्वेशन 2 पकड़ेंगे। तो इक्वेशन 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे x से x चला जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2y से y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y बन जाएगा बराबर। ठीक है, 2y बड़ा है तो उसके लिए इक्वेशन 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट किए, 6 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 निकल जाएगा। तो x की वैल्यू 1 आ गए तो आप पहले वाले इक्वेशन में बिठा दीजिए। बिठाएंगे तो क्या आ जाएगा, x + 1 = 5 आ जाएगा। 1 उस साइड में जाएगा तो 5 - 1 हो जाएगा, तो और थोड़ा करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो निकल गया ये वाले का कोऑर्डिनेट कितना निकला यहाँ पे, 4, 1 निकल गया। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, अब देखिए अब दूसरे वाले कोऑर्डिनेट भी हम कर लेते हैं। दूसरे वाले कोऑर्डिनेट कौन सा था, ये वाला था हम लोगों का। ठीक है, ये वाले कौन से स्ट्रेट लाइन से हुआ है देखना पड़ेगा हम लोगों को। ये वाले सी डी। सी डी मीन्स ये वाले जो स्ट्रेट लाइन है, अब ये वाले स्ट्रेट लाइन रहेगा। और कौन से वाले स्ट्रेट लाइन हो गए, ए बी। ए बी कौन सा वाला है, ये वाला स्ट्रेट। ये दोनों स्ट्रेट लाइन की इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखना पड़ेगा हम लोगों को। देखिए x की वैल्यू 1 3 है, ये एक स्ट्रेट लाइन था, और दूसरा वाला था x + y = 5। तो x की वैल्यू तो डायरेक्ट गिवन ही है, तो इसको यहाँ पे बिठा दीजिए, 3 + y = 5 बन जाएगा। तो उस साइड में जाएगा तो 5 - 3 बन जाएगा, और थोड़ा करेंगे तो 2 आ जाएगा। 5 - 3 कितना आ गया, 2 आ गए। तो उसका कोऑर्डिनेट वैल्यू कितना है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। तो यहाँ पे लिख सकते थे हम लोग 3, 2। तो सारे कोऑर्डिनेट वैल्यू निकल गए, जो भी कॉर्नर पॉइंट था सारे के कोऑर्डिनेट वैल्यू हम लोगों के पास ऑलरेडी अब मिल चुके हैं। तो मिलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, z की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले कॉर्नर पॉइंट कौन सा है हम लोग का, 6, 0 है। पहला है 6, 0। दूसरा वाला है हम लोग का 4, 1। और तीसरा वाला है हम लोग का 3, 2 है। तो सारे के लिए z की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए पहले वाले के लिए चेक करते हैं। x की वैल्यू 6 बिठाना है तो यहाँ पे -6 बिठाएंगे। y की वैल्यू तो 0 ही है तो ये वाला पूरा 0 निकल जाएगा। तो आंसर क्या निकल गया यहाँ पे, -6 निकल गया। ठीक है, दूसरा वाला x की वैल्यू 4 बिठाना है तो यहाँ पे -4 लिखेंगे, और y की वैल्यू 1 है तो 2 आंसर 2 निकल जाएगा। इसका थोड़ा समेशन करेंगे तो
2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या लिख सकते हैं हम, -2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरे वाले से चेक करते हैं हम, 3,2 के लिए चेक करते हैं हम। देखिए x की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे -3 बिठाएंगे, प्लस y की वैल्यू 2 है, 2 2 4 बन जाएगा, तो 4 से 3 चला जाएगा तो आंसर क्या निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। तो लिख सकते हैं। तो सारे z की वैल्यू भी हम लोगों को निकालना आ चुके हैं। अब हम लोगों को क्या देखना है, देखना है कि जो फाइनल फिजिकल रीजन है वो हम लोगों की बाउंडेड निकला है या फिर अनबाउंडेड। हमारी इस केस में तो अनबाउंडेड निकला है, तो जो भी हमारा z की फाइनल वैल्यू यहाँ पे निकलेगा उसको हम लोग फाइनल आउटपुट नहीं कह सकते। उसके लिए हम लोग को कंडीशन चेक करना पड़ेगा पहले तो। ठीक है, पहले तो देख लीजिए मैक्सिमाइज वैल्यू z की कौन सी वाले के लिए हो सकता है, बस यही वाले के लिए हो सकता है। यही होगा आंसर होना होगा, तो नहीं तो कोई भी आंसर नहीं निकलने वाला है। तो देखिए z की वैल्यू कौन सा निकला है, उसके लिए हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना रहता है। ठीक है, अब देखिए z की वैल्यू कितना है, 1 है, तो ये वाले में बिठा दीजिए, -x + 2y की वैल्यू कितना निकला, z की वैल्यू 1 लिख सकते थे, इसको ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, आप इसको थोड़ा सजा लीजिए, आप इसको थोड़ा उसी फॉर्मेट में सजा लीजिए। कौन से फॉर्मेट में, x/a + y/b = 1 के फॉर्मेट में। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको x लिख सकते हैं, माइनस तो यहाँ पे नहीं रख सकता, ऐसे तो लिख सकते थे, एक ही बात होता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी 1 के साथ 2 नहीं रह सकते ऊपर, तो उसको क्या कर सकते हैं, हाफ करके नीचे ला सकते थे, एक ही बात होता था। ये x की वैल्यू कितना है, -1 ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगा -1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस कोऑर्डिनेट को -1, 0 लिख सकते थे। और y की वैल्यू कितना है, हाफ है, हाफ मींस 0.5 कहाँ पे रहेगा, y की वैल्यू 0.5, तो यहाँ तक 1 हो जाता था ऑलमोस्ट, तो इसके आधा मींस यहाँ तक आ जाएगा। तो लिख सकते थे इसको 0,5 लिख सकते थे इस पॉइंट को ऐसे। देखिए ये दोनों लाइन को जोड़ देना है, इस दोनों लाइन को जोड़ेंगे तो ऐसे आएगा z की स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जब z की स्ट्रेट लाइन जोड़ने वाला है तो डेफिनेटली ये कौन सी पॉइंट को क्रॉस करके जाएगा, इस पॉइंट को क्रॉस करके जाएगा, और ये हमेशा अनबाउंडेड एरिया के थ्रू ही जाने वाला है। सही बात है, देखिए इसको जोड़ेंगे तो ये वाले तो अनबाउंडेड एरिया के थ्रू ही जा रहा है ना, तो यहाँ पे तो ढेर सारे पॉइंट निकलने वाले हैं। तो जब z की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद वो अनबाउंडेड एरिया के थ्रू जाता है, तब उसकी आंसर 1 नहीं हो सकता है, उसका आंसर होगा इज नॉट पॉसिबल। इसकी मैक्सिमाइज वैल्यू निकालना ही संभव नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट कंडीशन गिवन नहीं है, फिर हम लोग को सेंटेंस पढ़ के उसमें से कंडीशन निकालना पड़ेगा, बस उतना ही है। फिर बाद में सेम है जैसे हम लोग बाकी के किए थे। ठीक है, फिर वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ स्क्रूज ए एंड बी, तो ए और बी टाइप की 2 स्क्रूज मैन्युफैक्चर करता है। ईच टाइप ऑफ स्क्रू रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 मशीन्स। कोई भी एक स्क्रू रेडी करने के लिए हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं रेडी, एक तो ऑटोमेटिक कर सकते हैं मशीन के थ्रू, और हैंड यूज करके, और एक टाइप से भी स्क्रू रेडी कर सकते हैं। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, इट टेक्स 4 मिनट्स ऑन द ऑटोमेटिक एंड 6 मिनट्स ऑन हैंड ऑपरेटेड मशीन टू मैन्युफैक्चर ए पैकेज ऑफ स्क्रूज ए। देखिए ए स्क्रू बनाने के लिए वो ऑटोमेटिक मशीन के थ्रू कितने मिनट का समय लेता है, 4 मिनट, और हैंड ऑपरेटेड किया तो 6 मिनट का समय लेता है। सेम तरीके से बोल रहा है, व्हाइल इट टेक्स 6 मिनट्स ऑन ऑटोमेटिक and 3 minutes on the hand operated machines to manufacture a package of screws B। अब पकड़ लीजिए B जब बनाना होगा, उसको मैन्युफैक्चर करना होगा, तब ऑटोमेटिक मशीन के थ्रू 6 मिनट लगता है उसको, और हैंड ऑपरेटेड के थ्रू 3 मिनट लगता है। तो मैंने लिख लिया है कि नीचे एक। ठीक है, अब देखिए ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स ऑन एनी डे। ऑटोमेटिक मशीन के थ्रू आप 4 आवर काम कर सकते हैं एक दिन में, या फिर
हैंड ऑपरेटेड के थ्रू भी 4 आवर तक ही मैक्सिमम काम कर सकते हैं एक दिन में, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, द मैन्युफैक्चरर कैन सेल अ पैकेज ऑफ स्क्रूज ए एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹7 एंड स्क्रूज बी एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹10। अब क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर सेल करने वाले हैं, एक को जब सेल किया उसने 7 रुपीज हुआ पर पीस में, ठीक है। सेम तरीके से 10 रुपीज उसको प्रॉफिट हो रहा है पर पीस 20 स्क्रू सेल करने में, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, एज्यूमिंग दैट ही कैन सेल ऑल स्क्रूज ही मैन्युफैक्चर्ड, उसने किया क्या, जितने भी स्क्रू मैन्युफैक्चर किया था वो सारे सेल कर दिया बोल रहे हैं। हाउ मेनी पैकेजेस ऑफ ईच टाइप should the factory owner produce in a day, कितने करके हर एक टाइप की स्क्रूज मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस करेगा। तो हम लोगों को तो मालूम नहीं है, पकड़ लेते हैं यहाँ पे x नंबर प्रोड्यूस किया और यहाँ पे y नंबर स्क्रू प्रोड्यूस किया, कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, आप क्या बोल रहे हैं, उसकी प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, उसी को ही निकालना है हम लोगों को। मैक्सिमाइज प्रॉफिट कितना होगा वही हम लोगों को यहाँ पे निकालने के लिए बोल रहे हैं, जबकि वो x क्वांटिटी A सेल किया और y क्वांटिटी B को सेल किया तब जाकर, और डिटरमाइन द मैक्सिमम प्रॉफिट, और मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा हम लोगों का वो भी उसको निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया हम लोग, इतना समझ में आ गया कि A कितने सेल किया और B कितने सेल किया, वो पहला क्वेश्चन है निकालने की। दूसरा है हम लोग का मैक्सिमाइज प्रॉफिट कितना है, वो भी हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो देखिए पहले वाले कंडीशन करते हैं हम लोग। देखिए पहले तो ए वाले क्या है, आवर में है, और ए वाले क्या है, मिनट में है, तो सारे को मिनट में कन्वर्ट ही कर देते, तो आवर को मिनट में करना इजी रहेगा। तो 4 आवर कितना हो जाएगा, 4 × 60 मिनट हो जाएगा, लिख सकते हैं पर डे को, और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 240 मिनट पर डे। मीन्स कोई भी मशीन से काम करें या हैंड से, आप 240 मिनट पर डे ही काम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 1 क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने में 4 मिनट लगता है, तो x क्वांटिटी को करने में कितना लगेगा, 4x लगेगा, सही बात है, बोल सकते थे। सेम तरीके से एक क्वांटिटी को करने में हैंड ऑपरेटेड के थ्रू 6 मिनट लगता है, तो x क्वांटिटी को करने में कितना समय लगेगा, 6x मिनट लगेगा। ये सारे मिनट है इसकी यूनिट, ठीक है। देखिए आप सेम तरीके से जो B स्क्रू है वो की B स्क्रू 1 क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने में ऑटोमेटिक के थ्रू 6 मिनट लगता है, तो y नंबर को करने में कितने लगेंगे, 6y मिनट लगेगा। सेम तरीके से 1 क्वांटिटी ऑफ B स्क्रू प्रोड्यूस करने में 3 मिनट लगता है हैंड ऑपरेटेड के थ्रू, तो y नंबर को कितने मिनट लगेगा, 3y मिनट लगेगा। देखिए अब ईच मशीन जो है मैक्सिमम, ये जो ऑटोमेटिक मशीन है मैक्सिमम कितने घंटे तक काम कर सकता है, 240 मिनट ए डे कर सकता है, एक दिन में 240 मिनट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितने किया उन्होंने, 4x मिनट समय लिया इसमें और 6x मिनट समय लिया इसमें, तो कह सकते हैं हम लोग 4x + 6y टोटल मिलके ये 240 मिनट तक ही काम कर सकता है। तो मैक्सिमम कितने समय तक काम कर सकता है, 240 मिनट बोल सकते हैं कि 4x और 6y टोटल काम किया है, वही हमारा ऑटोमेटिक का टोटल मिनट है, कितना काम करेगा, 240 मिनट मैक्सिमम बोल के दिया था आप लोगों को। सेम तरीके से बोला गया था कि हैंड ऑपरेटेड के थ्रू भी करेंगे तो मैक्सिमम कितना होगा, 240 मिनट तक ही काम कर सकते हैं। तो दूसरा वाला कंडीशन भी बता सकते हैं, हैंड ऑपरेटेड के थ्रू यहाँ पे किया 6x मिनट, यहाँ पे किया 3y मिनट, तो एडिशन करेंगे तब भी टोटल निकलेगा, और टोटल कितना हो सकता है मैक्सिमम, 240 मिनट ही हो सकता है। तो दो कंडीशन तो निकल गया जो भी दो दिया था। अब देखिए प्रॉफिट वाला सेक्शन करते हैं। आप क्या बोल रहे हैं कि 1 क्वांटिटी ए सेल करने में उसको 7 रुपीस का फायदा होता है। अब x क्वांटिटी करेंगे तो कितना फायदा होगा, 7x रुपीस ही तो होगा, सही बात है। अब देखिए सेम तरीके से b क्वांटिटी
एक सेल करने से उसको 10 रुपीज़ का फायदा होता है। तो y नंबर का जब क्वांटिटी सेल करेगा तो उसको कितने रुपीज़ का फायदा होगा, 10y रुपीज़ का फायदा होगा। ठीक है, तो टोटल कितने फायदा होने वाला है उसको, एक तो 7x और 10y, ये है टोटल फायदा। इसमें पकड़ लीजिए 2 रुपए, इसमें 5 रुपीज, तो टोटल ऐड करेंगे तब भी तो मिलेगा टोटल कितना फायदा होने वाला है। तो वही तो बोला था मैक्सिमाइज प्रॉफिट निकालने के लिए। अब देखिए जो भी दो क्वांटिटी हमने पकड़े हैं, यहाँ पे क्वांटिटी कभी भी 0 के कम हो सकता है क्या? हम लोग जब भी मार्केट में जाते हैं तब बोलते क्या, -2 क्वांटिटी दीजिए इस वाले बॉल का या फिर बैट का, कभी नहीं बोलते। फिर हम बोल सकते हैं क्वांटिटी कभी भी क्या नहीं होगा, 0 के नीचे नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारी 4 कंडीशन। ठीक है, और इसके साथ हो गया हमारे क्वेश्चन जो निकालना है। आप लोगों को क्वेश्चन में ए गिवन रहता था तो आप इजीली क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते थे। अब हम लोगों को सेंटेंस वाइज दिया, ए हम लोगों को निकालना पड़ा। और निकालने के लिए हमेशा याद रखना, ए वाला जब ग्राफ में आप सारे वैल्यू लिख लेंगे तब इसका करने में, कंडीशन बनाने में बहुत आसान रहता है। ठीक है, चलिए अब हम अच्छी तरह से सारे कंडीशन लिख लेते हैं। ठीक है, और फिर हम सॉल्व करते हैं। देखिए कंडीशन सारे अच्छी तरह से लिख लिए हमने, अब तो हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा, इसको पहले सिंपल इक्वेशन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद वाले सारे हम लोगों को मालूम है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अलग करेंगे उसको, 240 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो देखने में ये ऐसा ही कुछ लगेगा। ठीक है, फिर उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देंगे हम लोग, x 4 से काटेंगे तो 60 निकल जाएगा, यहाँ पे 6 से काटेंगे तो 40 निकल जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा वाला भी कर लेंगे, फिर क्या हो जाएगा 6x + 3y = 240 लिख लेंगे। फिर उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 6x/240 लिख लेंगे और यहाँ पे y/3y/240 लिख लेंगे। तो राइट हैंड साइड में 1 आ गया हम लोग के, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, x/40 आ जाएगा और यहाँ पे करेंगे तो y/80 आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का तो ऑलरेडी मालूम है हम लोग, x = 0 वाला एक है और y = 0 वाला एक है। तो देखिए हम लोग की 4 स्ट्रेट लाइन निकल गया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और ये वाला 1, ये है हम लोग का टोटल 4 स्ट्रेट लाइन। अब उन लोगों को ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ड्रॉ करने के लिए पहले तो देखना है हम लोग को x की वैल्यू देखना है, टोटल मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 60, 40 और 0 इतना तक ही जाएगा, तो 60 जा सकता है। और y की वैल्यू टोटल मैक्सिमम जा सकता है 80 तक, तो 80 तक ले लेते हैं, x की वैल्यू भी 80 तक ले लेते हैं और सेम y की वैल्यू भी 80 तक ले लेते हैं। ठीक है, पकड़ लीजिए 80 इतना तक ले लिया तो 80 यहाँ तक आ जाएगा। तो ये अपनी 80 तक वैल्यू है, ये अपने कितना का वैल्यू है 80। ठीक है, तो हम लोग x की वैल्यू कितना चाहिए था, 60,0 चाहिए था, तो यहाँ पे हो जाएगा 40, इसके आधा ऑलमोस्ट यहाँ तक आ जाएगा, 60,0 आ जाएगा। अब देखिए y की वैल्यू 0,40 लेना है, यहाँ तक है हम लोग का 80, तो इसका आधा ऑलमोस्ट 40 आ जाएगा, यहाँ पे 0,40। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करने वाला है, तो जोड़ देते हैं दोनों पॉइंट को, हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन तो मिल जाने वाला है। तो इसके नाम भी दे देते हैं, कुछ नेम भी दे देते हैं, A B नेम दे दिए। अब देखिए दूसरा वाला करते हैं, दूसरे वाले का क्या है, दूसरे वाले का क्या है, देखिए 40,0 है, 40 मीन्स इसका आधा और थोड़ा कम हो जाएगा, यानी कि कितना निकल जाएगा 40,0 निकल जाएगा। और दूसरा वाला है 0,80, 80 तक कहा था, ये वाला था, 0,80 निकाले थे इसको हमने। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो दूसरा वाला स्ट्रेट लाइन भी हम लोग का आ ही जाने वाला है। ठीक है, ये हो गया, पकड़ लीजिए C और D नाम दे दीजिए। अब देखिए x = 0 वाला कौन सा था, ये वाला रहता हम लोग का x = 0 वाला, और ये वाला हम लोग का रहता हमेशा y = 0 वाला। ठीक है, 4 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो चुके हैं। अब उन लोगों की फिजिबल एरिया ढूंढना है हम लोग को। कैसे ढूंढेंगे, सेंटर की कोऑर्डिनेट वैल्यू बिठा के देखेंगे सेटिस्फाई होता कि नहीं है। देखिए 0,0 बिठाएंगे तो इसमें बिठाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस वाले इनइक्वालिटीज में देखिए 0 0, तो दोनों की वैल्यू 0 आ गए, तो 0 240 से छोटा है कि नहीं, हाँ है, तो ए भी जो है
कौन सी साइड में होगा उसकी फिजिबल एरिया, सेंटर जिस तरफ है उस साइड में होगा। ठीक है, दूसरे वाले में बिठाते हैं, 0,0 बिठाएंगे तो 0 ही आएगा। 0 240 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो हम लोग को फिजिबल एरिया सेंटर की तरफ की एरिया बन जाने वाला है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहे हो, एक्स की वैल्यू 0 से ऊपर है, 0 से ऊपर है मीन्स कौन सा वाला फिजिबल एरिया हो जाएगा, फिर यही वाला एरिया बन जाएगा हम लोग का। ठीक है, और y 0 की ग्रेटर देन है तो यही वाला एरिया बन जाएगा। तो ये सारे एरिया कॉम्बिनेशन में कौन सा एरिया कॉमन आ रहा है, ये वाला तो नहीं रह सकता, ये वाला एरिया क्या लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो ये वाला नहीं रहेगा, इस साइड का नीचे है तो ये वाला एरिया तो नहीं हो सकता आंसर, तो यही वाला एरिया है जिसमें सारे की कॉमन एरिया मिलता भी है, तो इसको थोड़ा अलग से हम लोग शेड कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, शेड कर दिया, यही है हमारा फाइनल फिजिबल एरिया, जहाँ पे हम लोगों को क्या ढूंढना है, कॉर्नर पॉइंट ए है एक, दूसरा वाला ए वाला निकल रहा है, तीसरा ए वाला निकल रहा है, चौथा वाला ए वाला निकल रहा है, तो 4 कॉर्नर पॉइंट निकल रहा है। और फाइनल फिजिबल रीजन क्या है हम लोग का, बाउंडेड है, और बाउंडेड निकला तो और भी आसान हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो क्या करना है हम लोग, ए वाला पॉइंट निकालना है, ए वाला मालूम है, ए वाला मालूम है, ए वाला पॉइंट की भी कोऑर्डिनेट मालूम है, बस ये वाला जरूरत है हम लोग, ये वाला निकाल लीजिए। कौन सी दो लाइन की है, ए बी और सी बी, मीन्स पहले जो दो लाइन है स्ट्रेट लाइन, उन दोनों की क्या करना पड़ेगा हम लोग को, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। करने से क्या आ जाएगा हम लोग को, जो वाला वैल्यू हम लोग को चाहिए था वो वाला मिल जाएगा, एक्स और वाई के वैल्यू। देखिए करने के लिए कोई भी दो वैल्यू सेम बना लेते हैं हम लोग, इजीली देख सकते हैं हम लोग, 6y है, इसको 6y बना सकते थे, कैसे 2 मल्टीप्लाई कर देते थे तो के साथ क्या हो जाता था, फिर ये वाला 12x हो जाता था, 6y बन जाता था, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 बन जाता था। तो इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे सकते थे। तो क्या करेंगे आप, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। देखिए 12x से 4x चला गया, तो बोलिए अब वाला तो ये वाला तो नहीं है, फिलहाल हम लोग ये दोनों इक्वेशन का सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो 12x से 4x चला जाएगा तो 8x बन जाएगा, 6y से 6x चला जाएगा तो 0 बन जाएगा, और राइट हैंड साइड में 480 से 240 चला जाएगा तो 240 बन जाएगा। इसमें से x की वैल्यू निकल जाएगा 240/8, इसको काटेंगे, इजीली काट सकते हैं, तो x की वैल्यू कितना निकल गया, x की वैल्यू 30 निकल गया। तो यहाँ की x की वैल्यू कितना निकल गया हम लोग का, 30 निकल गया। अब हम लोग कोई भी इक्वेशन में बिठा देना है और y की वैल्यू निकाल लेना है, तो हम लोग x की वैल्यू पहले वाले इक्वेशन में ही बिठा देते हैं, यहाँ पे बिठा देंगे तो x की वैल्यू में 30 है, तो 4 × 30 कितना हो जाएगा, 120 लिख सकते थे इसको ऐसे। ठीक है, और 120 आप उस साइड में चला जाएगा तो 6y क्या बन जाएगा, 240 - 120, और उसका थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 240 से 120 चला गया तो 120 रह जाएगा। तो फिर y कितना रह जाएगा, 120 यहाँ का 6 इस साइड में डिवाइड होकर चला जाएगा, काटेंगे तो 20 निकल गया, तो y की वैल्यू कितना निकल गया, 20 निकल गया। बस सारे कॉर्नर पॉइंट निकल गया, उसके बाद तो और कुछ भी नहीं है। ठीक है, जस्ट वैल्यू बिठाना है और सिंप्लीफाई कर देना है। कितने वैल्यू निकला, 4 निकला है। ठीक है, तो 4 निकलने के लिए 4 बॉक्स बनाना पड़ेगा। पहला वाला तो 0,0 है, ठीक है 0,0 है, दूसरा वाला है हम लोग का 40,0 है, ठीक है, तीसरा वाला है हम लोग का 30,20 है, ठीक है, और उसके बाद वाला है हम लोग का 0,40 है। ठीक है, ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स निकले हम लोग के, सारे के लिए जेड की वैल्यू निकाल लीजिए। 0,0 जब होगा इसका वैल्यू भी 0 होगा, दूसरा वाला भी 0 ही निकलेगा, तो अल्टीमेटली इसका वैल्यू तो 0 ही है, करने की जरूरत नहीं है। तो 40,0 होगा तो x की वैल्यू 40 बिठाना है, 40 × 7 कितना हो जाएगा, 280 निकल जाएगा, और 0 से 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 निकलेगा, तो अल्टीमेट कितना निकल गया इसका आंसर, 280। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन तो बहुत आसान है, हम इजीली कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे दिखा नहीं रहा। देखिए x की वैल्यू 30 है, तो 30 × 7 कितना निकल जाएगा, 210 निकल जाएगा, और 20 × 10 y की वैल्यू 20 है तो 200 हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 410 हो जाएगा, 4
410। ठीक है, अब देखिए चौथा वाला करते हैं। एक्स की वैल्यू 0 निकालना है तो ये वाला तो 0 हो जाएगा और वाई की वैल्यू 40 है तो यहाँ पे बिठाएंगे तो 400 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का वैल्यू भी हम लोग को निकल ही चुका है। देखिए आप क्या देखना था हम लोग को, मैक्सिमाइज वैल्यू देखना था जेड की। मैक्सिमाइज वैल्यू कौन सी के लिए निकल रहा है, हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। कौन सी के लिए, ए वाले के लिए। तो ये वाले जब निकले थे तब एक्स और वाई का वैल्यू क्या था, 30 था और वाई का वैल्यू था 20। इसका मतलब है एस स्क्रू कितने बनाए थे उन्होंने, कंपनी ने 30 क्वांटिटी बनाए थे। स्क्रू बी कितने बनाए थे उन्होंने, 20 क्वांटिटी बनाए थे। तो दोनों आंसर निकल गया। पहले था एस स्क्रू कितना बनाया था 30, बी स्क्रू कितना बनाया था 20 और कितना टोटल प्रॉफिट हुआ था उसको 410 रुपीज का टोटल प्रॉफिट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारा 6 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर की। ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, बोल रहे हैं कि ए कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ नोवेल्टी सोवेनिर्स मेड ऑफ प्लाईवुड। सोवेनिर्स ऑफ टाइप ए रिक्वायर्ड। तो 2 टाइप की कुछ चीजें कंपनी बनाने वाले हैं। ठीक है, उसमें क्या है, टाइप ए है और टाइप बी है। अब क्या बोल रहे हैं कि टाइप ए रिक्वायर 5 मिनट्स ईच फॉर कटिंग। हर एक क्वांटिटी की टाइप ए को काटने के लिए 5 मिनट चाहिए और असेंबलिंग जोड़ने के लिए 10 मिनट चाहिए। सेम तरीके से बोल क्या रहे कि बी रिक्वायर्स 8 मिनट कटिंग के लिए चाहिए और 8 मिनट चाहिए हम लोग को असेंबलिंग करने के लिए। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं आप, देयर आर 3 hours 20 minutes अवेलेबल फॉर कटिंग। तो टोटल कितने टाइम हम लोग को मिलने वाले हैं, टोटल टाइम फॉर कटिंग के लिए 3 hour 20 minutes और टोटल टाइम कितने मिलने वाले हैं फॉर असेंबलिंग के लिए 4 hours मिलने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, द प्रॉफिट इज 5 rupees ईच फॉर टाइप ए। हर एक क्वांटिटी को बेचेंगे तो उसको 5 रुपीज का फायदा होगा और टाइप बी बेचेंगे तो 6 रुपीज का फायदा होने वाला है। अब क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी सोवेनिर्स ऑफ ईच टाइप शुड द कंपनी मैन्युफैक्चर। कंपनी कौन सी टाइप की कितने कितने क्वांटिटी सेल करेगा तो मालूम नहीं है, तो हम लोग क्या पकड़ लेते हैं, एक्स नंबर की सेल किया यहाँ पे और वाई नंबर की क्वांटिटी सेल किया टाइप बी की। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, पहले बोल रहे हैं एक्स और वाई का वैल्यू निकालो जिसकी वजह से इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट का मैक्सिमाइज वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, वही होगा हम लोगों का अल्टीमेट क्वेश्चन। ठीक है, तो 2 चीजें निकालना है यहाँ पे, एक्स और वाई का वैल्यू भी निकालना है, कितने कितने क्वांटिटी का सेल कर रहे हैं और टोटल सेल करने के बाद कितने का टोटल प्रॉफिट होने वाला है। तो कर लेते हैं अब। ठीक है, देखिए एक क्वांटिटी को ए टाइप की कटिंग करने में 5 मिनट लगता है तो एक्स नंबर को करने में कितना समय लगेगा, उसको 5x मिनट लगेगा। सही बात है। ठीक है, अब देखिए एक्स 1 क्वांटिटी को करने में 10 मिनट लगता है टाइप ए की, तो एक्स क्वांटिटी को करने में कितना समय लगेगा, उसको 10x मिनट लगेगा। सही बात है कि नहीं। ठीक है, अब ये वाला देख लीजिए, ये वाले में क्या है, 1 क्वांटिटी करने में 1 मिनट लगता है तो y क्वांटिटी करने में कितना लगेगा, 8y मिनट लगेगा। सही बात है। तो यहाँ पे सेम तरीके से असेंबलिंग में भी 8 मिनट लगता है तो y क्वांटिटी करने में कितना लगेगा, 8y मिनट के समय लगेगा उसको। ठीक है, तो सारे वैल्यू निकाल लिए। देखिए 1 क्वांटिटी सेल करेगा तो 5 रुपीज का फायदा होगा, तो x क्वांटिटी करेगा तो कितना रुपीज का फायदा होगा, 5x रुपीज का फायदा होगा उसको। और यहाँ पे एक क्वांटिटी सेल करेगा तो 6 रुपीज, तो y क्वांटिटी करेगा तो कितने रुपीज का फायदा होने वाला है उसको, 6y। तो टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट होगा यहाँ पे 5x रुपीज का, यहाँ पे 6y। तो दोनों को जोड़ देंगे तो उसका क्या निकल जाएगा, टोटल प्रॉफिट निकल जाएगा। अब उसकी मैक्सिमाइज वैल्यू निकाल लेना है, बस क्वेश्चन तो निकल गया, अब कंडीशन बनाना रह गया है। ठीक है, पहले तो नंबर कभी भी क्या नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है, फिर उसकी वजह से हम क्या लिख सकते हैं, s ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसा हो सकता है क्या, क्वांटिटी नहीं बनाया वो हो सकता है और उससे ज्यादा बनाया, 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, ऐसा भी हो सकता था। ठीक है,
बट ऐसा नहीं हो सकता कि नेगेटिव में हो रहा है क्वांटिटी, कभी नहीं होता। अब देखिए टोटल टाइम फॉर कटिंग, अब कटिंग करने में उसमें कितना टाइम लगेगा टोटल, ये दोनों को मिला के होने वाला है टोटल टाइम, ठीक है। वो टोटल टाइम भी वहाँ पे हम लोग को गिवन है, तो कंडीशन बना सकते हैं हम लोग एक 5x + 8y जो है वो मैक्सिमम उतने टाइम लेगा, मैक्सिमम, फिर लेस देन इक्वल टू साइन दे सकते हैं। अब देखिए 3 आवर 20 मिनट को इस साइड में मिनट है यूनिट, तो इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर देना था हम लोग को। कितना लिख सकते हैं इसको, 3 आवर को कितना मिनट में करेंगे तो 3 × 60 मिनट, ठीक है, प्लस 20 मिनट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 × 60 कितना हो जाएगा 180 प्लस 20 मीन्स 200 मिनट्स। तो ये टोटल कितना बन जाएगा हम लोग का, टोटल 200 मिनट्स बन जाएगा, टोटल मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो। और इसको 4 आवर को 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 240 मिनट्स निकल गया। तो सारे यूनिट सेम बना देना है पहले ही, टोटल मैक्सिमम 200 है। और जब हम लोग असेंबलिंग करना होगा तब टोटल कितना है हम लोग के पास, 10x + 8y है, वो लेस देन इक्वल टू कितना हो सकता है 240 मिनट्स। हो गई हमारी सारे कंडीशन। तो हम अच्छी तरह से आप सारे कंडीशन और जो निकालना है वो लिख लेते हैं साइड में, ठीक है। देखिए अब हम लोगों को क्या करना है मालूम ही है, सारे लिख लिए, मैक्सिमाइज करना है, ये वाला निकालना है, कंडीशन सारे अच्छी तरह से लिख लिए हमने, ठीक है। अब क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना लेना है हर एक का, ठीक है। इसका कैसे करेंगे, तो फिर पहले सिंपल इक्वेशन बना लिए, अब उसका और थोड़ा सिंपल इक्वेशन कर सकते हैं और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 200 इस साइड में लेके आएंगे तो ये ऑलमोस्ट ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। सेम तरीके से उसका और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 200 को 5 से काटेंगे तो कितना बन जाएगा 40 बन जाएगा, ठीक है। देखिए दूसरा वाला 200 को 8 से काटेंगे तो 25 निकल जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई बन गया। इसका भी कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। 10x + 8y = 240 कर लेंगे, ठीक है। अब दोनों को राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, 10x / 240 लिख सकते हैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई, और 8y को 240 करना है, = 1 बन जाएगा। और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। x / 24 + y / 30 निकल गया। और इसका क्या हो जाएगा, x = 0 और y = 0। ये हो गए हमारी 4 स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जो 4 स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनने वाला है यही 4 निकलने वाला है। तो इस चारों को अब ड्रॉ कर देना है हम लोग को, ठीक है। देखिए मैक्सिमम x की रेंज 40 तक ही जा रहा है और y का 30 तक, तो मैक्सिमम 40 तक ले सकते हैं, यहाँ तक 40 पकड़ लीजिए, तो यहाँ पे भी 40 कितना तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। तो ये हम लोग का आइडिया करके ले लेना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग कौन सा वाला चाहिए फिलहाल, ये वाला। x की वैल्यू 40 है तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 40,0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए y की वैल्यू 0,25 है, यहाँ तक 40 हो गए तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 20 हो जाएगा, इसके थोड़ा ऊपर ले लेंगे, आइडिया करके लेना है बस। तो बस देखिए ये वाला हो गया। अब ये वाले दोनों पॉइंट को जोड़ देना है हम लोग को, बस क्या हो जाएगा, एक नेम दे देते हैं, ए बी दे दिए। अब देखिए दूसरा वाला जो लाइन है वो वाला ड्रॉ करते हैं। कौन सा दिया है, ये x की वैल्यू है 24, देखिए यहाँ पे 40 है तो 20 ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा, 24 ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं तो होगा, लिख सकते हैं 24,0 लिख सकते हैं इसको। और y की वैल्यू 30 है, 25 यहाँ पे है तो इसके ऊपर ही तो 30 आएगा ना, तो इसके ऊपर कहीं पे भी ले लीजिए आप, ठीक है। क्या ले लेंगे 0,30 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब देखिए दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे तो हम लोग का दूसरा वाला जो स्ट्रेट लाइन चाहिए था वो भी हम लोग को मिल जाने वाला। इसका भी नेम दे देते हैं, सी डी दे दिए, ठीक है। और x = 0 का तो आप लोग को मालूम ही है, ठीक है। ये वाला है हम लोग का x = 0 और ये वाला है हम लोग का y = 0 वाला। तो सारे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिए। अब फिजिबल रीजन ड्रॉ करना है हम लोग को। कैसे करते हैं हम लोग, जो भी सेंटर पॉइंट है कोऑर्डिनेट उसकी वैल्यू बिठा देते थे तीन इक्वेशन इसके अंदर, ठीक है। इसमें बिठाएंगे तो 0, इसका भी 0 निकल जाएगा, तो अल्टीमेट 0 निकलेगा। 0 200 से छोटा है, हाँ है। फिर पहले वाला जो लाइन है, पहला वाला लाइन था ए बी, एक किसकी ओर रहेगा, सेंटर की ओर रहेगा,
इसका जो फिजिबल रीजन रहेगा ए हमेशा सेंटर की ओर रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा वाला, देखते हैं हम लोग दूसरा वाला कौन सा है, हम लोगों का ये वाला है। तो इसमें भी जब जीरो बिठा देंगे तो जीरो ही निकलेगा, 0 240 से छोटा है, हाँ है, तो इसका भी कौन सी ओर रहेगा, सेंटर की ओर रहेगा। ठीक है, और x ग्रेटर देन 0 मीन्स मालूम है आप लोगों को ये वाले रहता है। ठीक है, और y ग्रेटर देन 0 ऊपर वाले रहते हैं, क्योंकि ऊपर ही y की वैल्यू पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो सारे की कॉम्बिनेशन एरिया कौन सा निकलेगा, कॉमन एरिया, ये वाले तो नहीं हो सकते, इसके लिए ये वाले एरिया की बिलो है तो ये वाले एरिया नहीं होगा, इस वाले के भी बिलो है तो ऊपर वाला एरिया भी नहीं होगा। तो कौन सा वाला फाइनल एरिया निकल गया, यही वाला। तो मैं अच्छी तरह से सारे को फिर से एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, कौन सा वाला हम लोग का फिजिबल एरिया है, फाइनल यही वाला है, बस। ठीक है, तो उसमें से क्या निकालना है हम लोग को, अब हम लोग को सारे कॉर्नर पॉइंट निकाल लेना है। ए वाला एक है, वैल्यू गिवन है, ए वाला भी वैल्यू गिवन है, ए वाला भी वैल्यू गिवन है। अब चाहिए हम लोग को ए वाला, तो ए वाला निकालने के लिए देखना पड़ेगा कौन से दो स्ट्रेट लाइन ने इंटरसेक्ट किया ईच अदर को। ठीक है, कौन से पहले दो स्ट्रेट लाइन ने, ए वाला और ए वाला। तो यहाँ पे लिख लेंगे पहले 5x प्लस 8y इक्वल टू, एक वाला है 200, दूसरा वाला है हम लोग का 10x प्लस 8y इक्वल टू 240 था। तो इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 दे सकते थे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब लिख सकते हैं हम लोग इक्वेशन 2 से इक्वेशन 2 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, किस लिए, क्योंकि 8y सेम ऑलरेडी है तो करने की जरूरत नहीं है, बस सब्ट्रैक्ट करेंगे, हट जाएगा y की वैल्यू। देखिए 10x से 5x चला जाएगा तो 5x बन जाएगा, 8y से 8y चला जाएगा तो 0 बन जाएगा, 240 से 200 चला जाएगा तो 40 बन जाएगा। तो यहाँ से और थोड़ा करेंगे तो x की वैल्यू निकल ही आएगा, 5 नीचे आ जाएगा, काटेंगे तो 1 निकल गया। तो x की वैल्यू कितना निकल गया, यहाँ पे 1 निकल गया। ठीक है, अब बस y की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू बिठा दीजिए अपना पहला वाला जो इक्वेशन है उसमें x की वैल्यू बिठा दीजिए 8। ठीक है, बिठाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू 5 8 जा 40 बन जाएगा, 8y हो जाएगा 200 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए 8y 40 उस साइड में चला जाएगा तो -40 होकर जाएगा, थोड़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 160 निकल जाएगा, उसमें जो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 160/8, काटेंगे तो 20 निकल जाएगा। तो कितना निकल गया y की वैल्यू 20 हो गई हमारी कोऑर्डिनेट निकालना। ठीक है, अब देखिए सारे कोऑर्डिनेट मालूम है और हम लोगों को जो फिजिबल अल्टीमेट निकला है वो बाउंडेड भी है। तो बाउंडेड रहा तो हम लोग को और क्या करना रहता है, सारे कॉर्नर पॉइंट के लिए हम लोग को z की वैल्यू निकालना रहता है। पहला वाला है हम लोग का 0,0 तो इसके लिए 1 निकलेगा, उसके बाद है 24,0 तो इसके लिए भी 1 निकलेगा, उसके बाद है 8,20 उसके लिए भी 1 निकलेगा। ठीक है, और उसके बाद है हम लोग का 0,25 और उसके लिए भी 1 निकलेगा। अब निकाल लेना है बस। ठीक है, 0,0 के लिए तो यहाँ पे बिठाने की जरूरत ही नहीं है, अल्टीमेटली 0 ही लिख सकते हैं। अब देखिए जब x की वैल्यू 24 होगा तो 24 के साथ जब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरा वाला तो 0 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे कितना आ जाएगा, 5 4 0 2 है 120 आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन तो आप ग्राफ में इजीली कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए दूसरा वाला जब x की वैल्यू है, ये वाला कर रहे हैं, अब x की वैल्यू है 8, 5 8 जा 40 डायरेक्टली लिख सकते हैं प्लस। देखिए 20 के साथ 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 निकल जाता है, दोनों का ऐड करेंगे तो 160 आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट वाला कर लेते हैं। देखिए x की वैल्यू 0 बिठा देना तो पहला वाला तो 0 बन जाएगा और दूसरा वाला 25 के साथ 6 मल्टीप्लाई करना है तो 150 आ जाता है, तो लिख लीजिए 150। देखिए आप क्वेश्चन में क्या गिवन था, हम लोग को मैक्सिमाइज z की निकालना है, मींस पहले तो देखना है यहाँ पे बाउंडेड रीजन है उसका, मींस जो भी z का वैल्यू मैक्सिमम होगा वही डायरेक्ट हम लोग का आंसर होगा। मैक्सिमाइज कौन सा है हम लोग यहाँ पे 160 है। ठीक है, तो 160 के लिए कौन सी वैल्यू, कौन सी पॉइंट लिया है हमने 8,20। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना है 8 है और y की वैल्यू कितना है 20। इसका मतलब है टाइप ए वाले कितने क्वांटिटी बनाए थे कंपनी ने 8 क्वांटिटी और टाइप बी की बनाए थे 20 क्वांटिटी, और वो सारे बेचने के बाद उसको कितने का फायदा हुआ 160 रुपीज का फायदा हुआ है।
बस इतना ही है इस चैप्टर में। तो जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है, मैं उन लोगों को बोलूँगा कि पार्ट 1 ज़रूर देखिए, तब भी पार्ट 1 आप लोगों को समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए फिर आज के क्लास यहाँ पे हम लोगों का ख़त्म होता है। ठीक है, फिर मुलाकात होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।